नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। दोस्तों, सबसे पहले तो दीपावली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम जानते हैं कि अन्नकूट गोवर्धन पूजा और भैया दूज किस तारीख को है और किस दिन मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण पड़ने से दीपावली 24 तारीख को मनाई जा रही है। बीच में 25 तारीख को सूर्य ग्रहण, अन्यथा दीपावली के दूसरे दिन ही अन्नकूट गोवर्धन पूजा होता है। लेकिन इस बार एक दिन बीच में गैप हो गया, क्योंकि 25 तारीख को ना तो अमावस्या है और ना ही उस दिन सूर्य ग्रहण है। इसलिए सूर्य ग्रहण जो उस दिन पड़ रहा है, इसलिए 26 तारीख दिन बुधवार को जो है अन्नकूट गोवर्धन की पूजा होगी। तो दोस्तों, अन्नकूट गोवर्धन की पूजा 26 तारीख दिन बुधवार 2022 को मनाया जाएगा। और इस दिन अन्नकूट गोवर्धन किस लिए मनाया जाता है, इस पृथ्वी लोक में क्यों प्रचलित हुआ और इसकी पूजा कैसे की जाती है और सर्वप्रथम इसकी पूजा किसने की, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊंगा कि अन्नकूट गोवर्धन की पूजा जो है सर्वप्रथम यह ब्रजवासियों में प्रचलित हुई थी और ब्रजवासियों ने की थी। और यह जो है द्वापर युग में सर्वप्रथम यह पूजा भगवान कृष्ण के द्वारा परिपूर्ण हुई थी। अब आप कहेंगे कि द्वापर में यह पूजा परिपूर्ण हुई थी, संपन्न हुई थी, शुरू हुई थी, किस प्रकार से हुई, आप जो है तो मैं आपको पूरा इसका विधान बताऊंगा, किस प्रकार से ये पूजा हुई और इसकी पूजा करने से क्या लाभ मिलता है और सालों साल गोवर्धन की पूजा क्यों करनी चाहिए और कैसी करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, एक बार की बात है कि इंद्र भगवान ब्रजवासियों पर क्रोधित हो गए और उनकी क्रोध की इतनी सीमा बढ़ी कि उन्होंने ये कहा कि मैं इन ब्रजवासियों को कुछ सबक सिखाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये मेरे ही शरण में मेरा ही नाम हमेशा जपेंगे। क्योंकि भगवान कृष्ण जब ब्रज भूमि में अवतरित हुए और उन्होंने देखा कि इंद्र हर साल जो है हमारे ब्रजवासियों से कर वसूलता है, और भगवान कृष्ण को वो बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि आज से इंद्र को हम कोई कर नहीं देंगे और जो भी संपत्ति है हमारे ब्रजभूमि में ही रहेगी। और इस बात से जो है इंद्र बहुत क्रोधित हुए, नाराज हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इन ब्रजवासियों को कुछ ना कुछ सबक अवश्य सिखाऊंगा। और इंद्र ने ऐसी कृपा की कि जो है मेघ को आज्ञा दे दी और रात दिन जो है ब्रज भूमि के अंदर इंद्रदेव ने इतना जल बरसाया कि जो है सारा ब्रज जो है पानी से डूब गया। अब सब ब्रज भूमि में हाहाकार मच गया और सभी बाल सब भगवान कृष्ण को पुकारने लगे कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे बचाएगा कौन। अब इस प्रकार त्राहिमाम ऐसा जो है सभी लोग कर रहे थे। उसके पश्चात जो है नंद बाबा कृष्ण भगवान से कहने लगे कि अब इस ब्रज को कौन बचाएगा, तूने पंगा तो ले लिया लेकिन अब बचाएगा कौन इस ब्रज को। तब जो है कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोग चलो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जा करके और गोवर्धन पर्वत को जो है अपनी एक छोटी सी उंगली पे, राइट हैंड की जो है उसको उठा लिया, दाहिने हाथ की उंगली पर गोवर्धन पर्वत को, और सभी ब्रजवासियों को जो है उसके नीचे छतरी की तरह, जैसे छतरी लगा लेते हैं तो जो है पानी से बच जाते हैं, उसी प्रकार छतरी की तरह गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे खड़ा कर दिया। इंद्र जल बरसा करके थक गए, लेकिन जो है उन ब्रजवासियों का कोई भी बाल बांका नहीं हो सका। जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसके भगवान स्वयं रक्षक होते हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। इस प्रकार जब देखा कि जो है इंद्र पूरा जो है अपना
जल का जो खजाना था सब खाली कर दिया, कुछ भी नहीं बचा। तो इंद्र जो है हाथ जोड़ करके और भगवान की शरण में आ गए और भगवान की शरण में आकर के अपने किए पर पछतावा किया और भगवान से क्षमा मांगी। और उसी दिन से भगवान कृष्ण ने कहा कि हे ब्रजवासियों, अब आगे से इंद्र की पूजा ना होकर के इस गोवर्धन की पूजा होगी। जिस गोवर्धन पर्वत ने आज आप लोगों की रक्षा किया है, उसी गोवर्धन पर्वत की आज से आपकी पूजा होगी। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों के साथ मिलकर के स्वयं गोवर्धन की पूजा की और अपना एक स्वरूप स्वयं उस पहाड़ में विद्यमान कर दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है उसी दिन से द्वापर युग से जो है ये गोवर्धन की पूजा दीपावली के दूसरे दिन से प्रारंभ हो गई और आज तक ये जो गोवर्धन की पूजा होती आ रही है। दोस्तों, इस प्रकार गोवर्धन की पूजा करने से कृष्ण भगवान की पूजा हो जाती है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप को उस पर्वत में विद्यमान किया है। और जो दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट गोवर्धन के दिन भगवान गोवर्धन की पूजा कर लेता है, उससे भगवान कृष्ण की पूजा होकर के और भगवान कृष्ण उसको जो है आशीर्वाद देते हैं और सालों साल वो धन से और स्वास्थ्य से भरपूर हो जाता है। अब अन्नकूट में करना क्या चाहिए? अन्नकूट का मतलब है कि हर तरह की सब्जी को लेकर के और एक मिक्स सब्जी बनाएं, बाजरा बनाएं, कढ़ी बनाएं और चावल बनाएं, अर्थात 56 प्रकार का व्यंजन जो है भगवान कृष्ण को और गोवर्धन पर्वत को भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार जो गोवर्धन की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके घर में भगवान कृष्ण की हमेशा हमेशा जो है कृपा बनी रहती है। आइए दोस्तों, इस बार भैया दूज जो है उसी दिन भैया दूज भी आ रहा है 26 तारीख दिन बुधवार को। तो भैया दूज की पूजा किस प्रकार से भाई को बहन टीका करती है और उसके टीका से यमराज किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, आइए मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। अन्यथा ये भैया दूज जो है वो गोवर्धन के दूसरे दिन पड़ती है, लेकिन इस बार संयोग से गोवर्धन दिन के वाले दिन ही भैया दूज का त्योहार भी आ रहा है 26 तारीख दिन बुधवार को। भाई वो टीका बहन करती है, क्योंकि उस दिन जो है यमुना महारानी ने जो है अपने भाई यमराज को टीका किया था। और यमराज को टीका जब यमुना ने किया था तो यमराज ने कहा कि हे बहन वरदान मांग ले, आज जो कुछ भी मांगेगी मैं तुझे प्रदान करूंगा। तो जो है यमुना महारानी ने यमराज से वरदान मांगा कि हे भाई, आज के दिन जो भी बहन अपने भाई के भाल पर टीका लगाएगी अर्थात माथे पर टीका लगाएगी, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं करना, उसको दीर्घायु प्रदान करना, उसको 100 साल की आयु प्रदान करना। ये द्वापर युग की कथा है। ये द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब समय था, उस समय जो है यमुना महारानी ने यमराज को टीका किया था। उसी दिन से जो है ये भाई दूज की व्रत और कथा और जो है ये पर्व उसी दिन से ये पृथ्वी पर जो है मशहूर हो गया और उसी दिन से बहन अपने भाई को टीका करने लगी, इसलिए इसको भैया दूज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो भी बहन अपने भाई को भैया दूज अर्थात आने वाले 26 अक्टूबर दिन बुधवार को अपने भाई को टीका करेगी, और टीका करने का विधान है कि एक थाली में आप रोली ले लें और रोली लेकर के और एक मूली अर्थात कलावा रखें, चावल रखें, एक नारियल का गोला रखें और एक मिठाई रखें। इस प्रकार से भाई को टीका लगाएं और टीका लगा करके थोड़ा चावल लगा करके और हाथ में कलावा बांध करके और एक गोला जो है भाई को आशीर्वाद के स्वरूप में दें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। इस प्रकार जो भी बहन अपने भाई के भाल पर टीका लगाती है भैया दूज के दिन, उसके भाई की दीर्घायु यमुना महारानी की कृपा और यमराज की कृपा से दीर्घायु होती है, 100 साल की आयु प्रदान होती है, भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और घर में खुशहाली एवं सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, इसी के साथ मैंने आपको अन्नकूट गोवर्धन की पूजा के बारे में, किस दिन करना है और भैया दूज के बारे में, ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार पुनः आप मेरे इस चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। इसी के आशा के साथ आपका जीवन धन धान से परिपूर्ण हो, आपके जीवन में खुशी मिले। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।